तो मैं समझती हूँ कि ये अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में हुकूमत का कोई अहसन कदम देखा है तो यही कदम है कि मुख्तलिफ़ इदारों के तमाम नुमाइंदा जात उन्होंने एक जगह पर बिठा दी हैं ताकि जो भी आएँ वो एक जगह से ही सारी उनको मालूमात भी मिले और उनके मसाइल भी हल हों, NOC भी मिले, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिले। और मेरे ख्याल से इससे बढ़कर कोई भी मौका जो है ना अच्छा नहीं हो सकता लोगों के लिए जो अपना सेटअप करना चाहते हैं, और ना ही मेरी बच्चियों के लिए जो चाहती थी कि हम अपना बिजनेस करें। ये फैसिलिटी इनके लिए है कि ये कोई लाइसेंस लेना चाहें, कोई NOC लेना चाह रही हैं, कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, चूँकि इन्होंने आफ्टर अपनी कंप्लीशन एजुकेशन अपनी बुटीक ओपन करेंगी या किसी जगह पे कोई अपना कारोबार स्टार्ट करेंगी तो उनको उन NOCs के मुतालिक और लाइसेंस के मुतालिक हमने सारा विजिट करवाया BFC का। जो बिजनेसेस हैं उनके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर, जो NOCs रिक्वायर थे जिन लोगों को, हमारे पास 472 एप्लीकेशंस इस दौरान आई हैं जी। और अच्छी बात यह है कि 379 जो हैं हम इशू कर चुके हैं NOCs या इजाज़तनामे। ये ऑफिस जो है ये जिन ऑफिस के मुतल्लिका या डिपार्टमेंट के मुतल्लिका काम या NOCs होते हैं, ये ऑफिस उनके दरमियान राब्ते का बायस बनता है और फॉलोअप भी ये खुद करता है। और NOCs या इजाज़तनामे जब तैयार हो जाते हैं तो इसी ऑफिस में हम उन लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जितने लोग आए, एक वन विंडो ऑपरेशन है, 24 के करीब जो है वो डिपार्टमेंट इधर वो काम कर रहे हैं। किसी बंदे को किसी वो रेडिज्म का, फॉर्मलिज्म का सामना नहीं करना पड़ रहा, यानी एक ही विंडो के नीचे वो आता है और हमने वन विंडो सोल्यूशन जो है वो दिया है बिजनेस क्लास को। इसमें हमारी कोशिश है कि जितने और NOCs हैं, जो और डिपार्टमेंट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इसमें स्पेस निकलेगी, जिस चीज़ की ज़रूरत क्रिएट होगी, उस डिपार्टमेंट को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वेमेंस गुजरांवाला की तालिबात और असातिज़ा का एक वफद आज कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला और बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर गुजरांवाला के विजिट पे आया। नाजरीन, बच्चों ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इंफॉर्मेटिव और बड़ा रिसर्चिव विजिट किया और इसके साथ साथ उन्होंने कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शिराजी से मुलाकात भी की और अपने मसाइल से कमिश्नर गुजरांवाला को आगाह भी किया। आइए आपको कमिश्नर गुजरांवाला के साथ मिलवाते हैं, उस तकरीब में लिए चलते हैं जहां बच्चों ने कमिश्नर साहब से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान अपने मसाइल कमिश्नर गुजरांवाला के गोशे गुजार किए। बाद अज़ां आपको इन तालिबात से मिलवाएंगे और उनके व्यूज़ लेंगे कि कमिश्नर गुजरांवाला के ऑफिस में और बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के विजिट के दौरान बच्चों को क्या मालूमात मिली और उन्होंने क्या महसूस किया। आइए हमारे साथ।
नाजरीन, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के विजिट के दौरान कमिश्नर गुजरांवाला जनाब सैयद नवीद हैदर शिराजी और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला जनाब फैयाज अहमद बोहल भी इस इदारे की इंस्पेक्शन पे तशरीफ़ ले आए। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये माशाल्लाह हमने कल भी इसका विज़िट किया था, बड़ा ज़बरदस्त आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है ये इदारा जो है। थोड़ी सी इसकी तफसीलात आप बताएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे सीएम थे पंजाब मोहसिन नकवी साहब जी, उनका ये विजन था कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं या जो इन्वेस्टर हैं, जो हमारे लोकल हैं, लोकल मीन जो पाकिस्तान से हैं या जो अब्रॉड से आते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो अगर पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई इस तरह का एक ऑफिस हो कि जहां वो जाएं तो उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके सर। जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरा, उस बिज़नेस में किसी भी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई इजाज़तनामे या कोई एनओसीज़ रिक्वायर हैं तो उसी ऑफिस में उनको उनके मतलब की इंफॉर्मेशन मिले और वो वहाँ उनको हम मुहैया भी करें। जी जी। इसी चीज़ को लेके सबसे पहला जो ये BFC बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बना, ये लाहौर में बना। जी जी। और उसके बाद 5 जो पंजाब के बड़े शहर थे उनमें ये 5 सेंटर जो थे ये इस्टेब्लिश हुए। सर, ये आलमोस्ट तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले की बात है जब इस सेंटर का इफ्तिताह हुआ था गुजरांवाला का। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि ये आलमोस्ट तब से लेके डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं उनके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर, जो एनओसीज़ रिक्वायर थे जिन लोगों को, हमारे पास 472 एप्लीकेशंस इस दौरान आई हैं जी। और अच्छी बात यह है कि 379 जो हैं हम इशू कर चुके हैं एनओसीज़ या इजाज़तनामे। जी। और आज भी आपने देखा कि मुख्तलिफ जो बिज़नेस के सिलसिले में या करैक्टर सर्टिफिकेट या डिफरेंट जो लोगों के इस ऑफिस के मुतल्लिका हैं मसाइल या इजाज़तनामे जो लोग लेने आए हैं, उनको आज भी उनको देख रहे हैं और आज भी हमने उनको ये इजाज़तनामे जो है वो ये तैयार करके दिए हैं। जी। इस सेंटर की खूबसूरती ये है कि ये बेसिकली ये एक ब्रिज का काम कर रहा है कि जो कंप्लेनेंट, जो साइल, जो इन्वेस्टर या बिजनेसमैन आता है अपने काम के सिलसिले में, ये ऑफिस जो है ये जिन ऑफिस के मुतल्लिका या डिपार्टमेंट के मुतल्लिका काम या एनओसीज़ होते हैं, ये ऑफिस उनके दरमियान राब्ते का बायस बनता है और फॉलोअप भी ये खुद करता है। और एनओसीज़ या इजाज़तनामे जब तैयार हो जाते हैं तो इसी ऑफिस में हम उन लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं सर। और ये इंटरलिंक है हमारा। अगर कोई फैसलाबाद में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है या उसको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर है तो वो यहाँ अप्लाई करेगा और ये उसकी एप्लीकेशन को वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे फैसलाबाद में और वो वहाँ से भी कलेक्ट कर सकता है और यहाँ भी आके वो यहाँ से भी ले सकता है। लिहाजा ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब की गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि वो खुद इनिशिएटिव बहुत सारे ले रही हैं, वो इस इनिशिएटिव को वो और आगे लेके जाएंगी और हमारे जो पंजाब के दूसरे शहर हैं इंशाल्लाह उनमें भी ये बिज़नेस सेंटर बनेगा। अच्छा सर, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी यहाँ मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए देखें सर, इस वक्त हमारा जो प्यारा पाकिस्तान है इसका सबसे बड़ा मसला ही हमारा मुआशी बहरान है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हलफ उठाते ही उन्होंने भी ये फरमाया कि हमालिया जैसे मसाइल हैं और इंशाल्लाह उनको हम सर्व करेंगे। तो ये बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर जो है, ये बिज़नेस का दूसरे माने में मैं कहूँगा कि ये बिज़नेस की प्रमोशन के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, जिसकी बिना भले हमारे साबिक जो निगरान सीएम थे उन्होंने रखी, लेकिन कमिश्नर साहब के और आपके ज़ेर सरपरस्ती माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं गुजरांवाला के उन तमाम लोगों को जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं या किसी भी हवाले से बिज़नेस की प्रमोशन में जो अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और यहाँ पे जो उनको फैसिलिटेट जिस हवाले से किया जाता है, जिस कम वक़्त में किया जाता है, वो प्लीज़ ज़रा बताएं आप भी।
डॉक्टर साहब, जिस तरह आप जानते हैं कि गुड गवर्नेंस जो है उसके बगैर मुईशत जो है वो किसी भी सूरत में वो आगे नहीं जा सकती। मुईशत को आगे ले जाने वाली चीज़ जो है वो गुड गवर्नेंस है जी। और हम ये समझते हैं कि गुड गवर्नेंस के हवाले से ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स और जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको फैसिलिटेशंस के हवाले से ये एक गेम चेंजर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब जिस तरह से सर कमिश्नर साहब ने आपको डिटेल में ब्रीफ किया सर कि यहाँ पे जितने लोग आए एक वन विंडो ऑपरेशन है, 24 के करीब जो है वो डिपार्टमेंट इधर वो काम कर रहे हैं। किसी बंदे को किसी वो रेडिज्म का फॉर्मलिज्म का सामना नहीं करना पड़ रहा, यानी एक ही विंडो के नीचे वो आता है और हमने वन विंडो सोल्यूशन जो है वो दिया है बिजनेस क्लास को। इसमें हमारी कोशिश है कि जितने और एनओसीज हैं जो और डिपार्टमेंट है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इसमें स्पेस निकलेगी, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत क्रिएट होगी उस डिपार्टमेंट को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्रिएटिव किस्म का काम है। तो ये हमारी मुईशत के लिए, हमारी गुड गवर्नेंस के लिए, हमारी जो फार्मलिज्म है उससे बचने के लिए ये बहुत ही एक वन विंडो ऑपरेशन है। तो इसी तरह के इनिशिएटिव्स और इसी तरह की जो गवर्नेंस मॉडल है वही इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं और यही मुईशत का सलूशन है। प्यारे नाजरीन, आपने हमारे कमिश्नर गुजरांवाला जनाब सैयद नवीद हैदर शिराजी और हमारे डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फैयाज अहमद मोहल से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी। बड़ी एनकरेजियस उनकी बातें हैं, बड़ी हौसला अफजा इस हवाले से हैं कि इंशाअल्लाह जिस तरह ये इदारा काम कर रहा है, गुजरांवाला की सतह पर इस इदारे की मेहरबानी की वजह से हमारा बिजनेस जो है वो इंशाअल्लाह बड़ा तरक्की करेगा। इसी इदारे का विजिट करने के लिए टैफ्टा के कुछ कॉलेजेस की तालिबात भी यहाँ तशरीफ लाई हुई हैं। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं और उनके तासुरात जानते हैं। आइए हमारे साथ। मेरा नाम आयशा अब्दुल कयूम है, मैं JCTW गुजरांवाला से आई हूँ। हमारे अदारे में जो है टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाते हैं जिसमें CIT है और DDM है, ड्रेस डिज़ाइनिंग मेकिंग एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। CIT की जो वर्थ होती है वो FSc प्री इंजीनियरिंग के इक्वल होती है। इसमें जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क और साथ में स्टडी भी सिखाई जाती है। इसके अलावा इसको करने के बाद बच्चे जो हैं आगे जॉब भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि उनको आगे कोई मतलब करने के लिए कोई स्किल सीखनी पड़े, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल वर्क सिखा दिया जाता है। और आगे अगर वो हायर स्टडी करना चाहती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे हमारी ड्रेस डिज़ाइनिंग मेकिंग की स्टूडेंट है, ये अपना बुटीक वगैरह, अपना सिलाई सेंटर जो मुल्क में बैठ के अपना घरेलू सेंटर भी कर सकती हैं। और अगर इन्होंने बाहर कहीं करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो वो भी कर सकती हैं। तो इनको इस तरह की स्किल सिखाई जाती हैं। हमारा यहाँ आने का मकसद था, हमारे DPO सर ने इसकी अरेंजमेंट करवाई थी, जो कि कमिश्नर सर का भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। यहाँ पे BFC के बारे में उन्होंने बताया है बच्चों को, जो कि बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर है। यहाँ पे बच्चों को किस तरह की अगर कोई अपनी नई छोटी इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है कैसे वो लाइसेंस ले सकते हैं, उनको पूरा हर एक का काउंटर जो है सेपरेट बताया गया, जो कि बहुत इम्प्रेसिव था और ये बड़ा आपके लिए इंफॉर्मेटिव था। जी, बहुत ज़्यादा। ये प्लीज़ बताएं कि ये जो बच्चे आपसे स्किल सीखते हैं, इसके बाद बच्चे आजकल तो ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं ना। आप कोई लिबास बनाती हैं, कोई ऐसी गारमेंट्स, उसको ऑनलाइन भी तो सेल बच्चे कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बेटियां जो होती हैं उनको घरों से निकलने के मौके कम मिलते हैं या घर वाले बाज़ दफ़ा नहीं देते। लेकिन अब ये बड़ी एक अच्छी मौका मिल गया हुआ है बच्चों को कि वो अपने घर में बैठे ही ऑनलाइन ही काम कर सकते हैं। तो क्या ऑनलाइन जो है अपना बिजनेस करने का वो भी आप वहाँ पे सिखाते हैं? जी बिल्कुल, हम अपना ऑनलाइन का भी सिखाते हैं। जैसे ये बच्चे हैं, इनको अगर कोई हुनर आ गया, ये अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं यूजिंग इंस्टाग्राम, जैसे बाकी ब्रांड करते हैं। जी, ऑनलाइन वो अपनी चीज़ें बेच सकते हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर के बच्चे हैं वो भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करके, कोई डिज़ाइनिंग का काम करके बाहर अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल भी वो काम ले सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। जी, तो इनको ये दोनों है कि ये घर बैठ के भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर जॉब करना चाहती हैं जॉब भी कर सकती हैं, और अपना बिज़नेस खोलना चाहती हैं तो अपना बिज़नेस भी ओपन कर सकती हैं। मेरा नाम तुबारिफ है और मैं DDM सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और हमें यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है। और यहाँ पे हमारे लिए जो काम जो हमारे लिए मुश्किल थे, जो लाइसेंस लेना, हमारे लिए करैक्टर सर्टिफिकेट लेना, और जितने भी, तो वो हमारे लिए इतने ज़्यादा आसान हो चुके हैं कि हम आराम से आके, हम कोई भी हमें लाइसेंस चाहिए, करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके बाद हमें कोई इंडस्ट्रियल फूड अथॉरिटी का कोई लाइसेंस चाहिए, तो
तो हम आराम से आके ले सकते। और यहाँ का अमला जो था वो इतना ज़बरदस्त था कि हर जो है काउंटर भी अलग है, मतलब कि आपको इतना अच्छा गाइड करते हैं यहाँ के जो अमला है, उन्होंने आपको एक एक चीज़ का आपको गाइड करेंगे और आप जो है वो मतलब कि इधर से सेटिस्फाई होकर जाएंगे, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद जितने भी यहाँ पे काउंटर हैं और है भी अलग अलग पर्टिकुलरली ये बताएं कि ये जो आप सीख रही हैं, जी, जो तालीम आप हासिल कर रही हैं, उसके हवाले से भी आपको यहाँ से कुछ फॉर एग्जांपल मैं डीडीएम ड्रेस डिजाइनर मेकिंग, अगर आगे जाके मैं कोई बुटीक खोलती हूँ, अगर जाके मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो उसके लिए मुझे अगर लाइसेंस चाहिए तो मैं आके यहाँ से इजीली लाइसेंस ले सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं अपने वर्कर रख रही हूँ, उनकी भी लाइसेंस इजीली हम आराम से आगे ले सकते हैं, कोई भी बिजनेस का लाइसेंस। इसके अलावा और इसके अलावा जो बिजनेस की, अगर आपको बिजनेस फर्स्टली स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अवेयरनेस नहीं, वो भी आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको ये भी पता यहाँ पे चला होगा कि आपने वहाँ पे टेलीफोन लगवाना है, वहाँ पे आपने बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको कोई वो सब कुछ यहाँ से ही आपको मिल सकता है। अब आप ये बताएं कि आपने कमिश्नर गुजरांवाला से मुलाकात की जी, कमिश्नर साहब ने आपसे आपके मसाइल भी पूछे कि बच्चों किसी किस्म का कोई मसला है आपका, वो भी बताएं। तो आपको कैसा लगा? हेड हैं पूरे डिवीजन के। पहले तो मुझे लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमारी उनसे मुलाकात हुई, इतने अच्छे और इतने कोलाइड और इतने रहमाना थे। उन्होंने हमसे, हमारे जितने भी बच्चे हैं, एक से नहीं, हर किसी से उन्हें क्वेश्चन पूछे और हर किसी से उसके मसाइल पूछे और फिर उससे नॉकडाउन भी किया और उनका मसाइल हल करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश करनी है। और हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा रवैया था और हम बहुत खुश हुए उनके रवैये से कि उन्होंने हमारे जितने भी मसाइल हैं वो सारे बहुत अच्छे तरीके से सुने हैं। मेरा नाम हिफ्जा मुमताज़ है और मैं डीडीएम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से। और हम लोग इधर आज विज़िट के लिए आए थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के स्टाफ से मिलके। तो उसके बाद हम कमिश्नर साहब से भी मिले, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें बहुत पोलाइटली हमें मतलब किया, तो हमारे हर मसाइल को सुना है उन्होंने। जैसे जैसे हम बताते रहे हैं, उन्होंने अपने आदमी को भी बोला कि इसको साथ साथ लिखते रहो, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि आप लोगों के मसले हल होके रहेंगे, हमारे गली के जो भी उन्होंने हमसे सुना, तो उन्होंने इसकी यकीन दहानी कराई कि हम उसको हल कर सकेंगे, तो कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें भी यकीन है कि ऐसा हो जाएगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। माय नेम इज़ लाइबा अमजद, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीडीएम। आज हमारा यहाँ विज़िट था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मैंने जिस तरह सोचा था उससे भी ज़्यादा बढ़कर था। उसके बाद हमने कमिश्नर ऑफिसर से बात की, लेकिन पहले हमें बहुत मुझे डर लग रहा था कि उधर जाऊँगी तो क्या होगा, ये नर्वस हो रही थी मैं। लेकिन जैसे ही वो आए, उन्होंने बातचीत शुरू की, तो मैं बहुत खुश हुई उनके रवैये से और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने पोलाइट होंगे। फिर उन्होंने हर किसी से पूछा कि उनको क्या इशू है, तो फिर उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने उसके ऊपर लिखा और उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश भी की। जो मैंने इशू बताया था वो ये था कि हमारे एरिए में ना गटर बंद हो जाती है। जब गटर बंद हो जाती है तो गली में पानी इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद फिर जो हमारे घर में पानी आता है वो गंदा होता है। तो फिर जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने लिखा और उसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश की। मेरा नाम मीरा खालिद है और हमने इधर विज़िट किया और उसके बाद हम कमिश्नर साहब को जाके मिले और हमें यह था कि मतलब पता नहीं वो किस तरह के होंगे। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद जब वो आए और हमने बातचीत शुरू की और उन्होंने हमसे भी अपने मसले पूछे और मैंने जैसे कि बताया था कि हमारे साथ वाले गली में एक फैक्ट्री है जिसका शोर हमारे घर आता है और उन्होंने कहा था कि चलें ठीक है। उन्होंने रिटर्न फॉर्म में कहा कि लिख के दें और इस बात का हल होगा और मुझे अच्छा लगा उनका बात सुनकर। मैडम जी, आप कौन से इदारे से तशरीफ़ लाई हैं? सर, मैं गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वीमेंस सिविल लाइन स्ट्रीट नंबर 2 से यहाँ पर आई हूँ और मुझे आज मौका मिला है अपनी बच्चियों को, डिप्लोमा इन वोकेशनल गर्ल्स की बच्चियों को, मैं तकरीबन 20 बच्चियाँ मेरी जिनको मैं साथ लेकर आई हूँ। हम उनको अवेयरनेस देते हैं, स्किल्स देते हैं, लेकिन उसके साथ आज हमारा इस इदारे का, इस जगह का विज़िट करने का मकसद ये था कि वो स्किल लेके लिमिटेड ना हो जाए। आगे उनको पता चले कि ये जो हमने स्किल ली है हम इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, हम अपना बिज़नेस करना चाहते हैं ख़ास तौर पर, तो हमें क्या क्या उसके लिए जो है ना वो करना चाहिए, कौन कौन से इक़दामात उठाने पड़ते हैं। अब ये माशाल्लाह से ये सारा कुछ एक छत के नीचे और एक ही जगह पर जो उनको मिल रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ये अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में
हुकूमत का कोई अहसन कदम देखा है तो यही कदम है कि मुख्तलिफ इदारों के तमाम नुमाइंदा जात उन्होंने एक जगह पर बिठा दी हैं, ताकि जो भी आए वो एक जगह से ही सारी उनको मालूमात भी मिले और उनके मसाइल भी हल हों, NOC भी मिले, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिले। और मेरे ख्याल से इससे बढ़कर कोई भी मौका जो है ना अच्छा नहीं हो सकता लोगों के लिए जो अपना सेटअप करना चाहते हैं, और ना ही मेरी बच्चियों के लिए जो चाहती थी कि हम अपना बिजनेस करें। और इसके लिए मैं, हमारी जो मैम है उनकी भी बहुत मशकूर, और इसके साथ हमें ऑनररी कमिश्नर साहब से मुलाकात का भी मौका मिला है। और ये सबसे बड़ी हमारे लिए कि मैं अपने इदारे में जो हमें इदारे की वजह से इदारे के बाहर जो मुश्किलात थी हमने उनके गोश गुजारी हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो तमाम मसाइल उनका भी कोई हल निकलेगा इंशाल्लाह ताला। सर ने हमें यकीन दहानी कराई है, अल्लाह पाक करे अल्लाह उनकी मज़ीद जो है तरक्कियाँ करे, और ये जो कदम है अल्लाह पाक इसको बरकरार रखे और इसकी वजह से लोगों का भला हो। सर मैं टैप्टा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आई हूँ, सिविल लाइन में, स्ट्रीट नंबर 2 से। मैं वहाँ CVG क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज हमें इंडस्ट्रियल विजिट के लिए यहाँ पे लाया गया और टीचर हमें लेके आई हैं हमारी यहाँ पे, और हमें ये इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। इसके लिए इनको जानने के बाद हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसे जैसे कि हम अपने स्टडी को कंप्लीट करने के बाद हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होगी और बहुत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होगी। उसको लेने के लिए हमें डोर टू डोर नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे ही हर चीज़ के वो मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जो भी हमें चाहिए होंगे हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही आसानी पैदा कर दी हुई है आपने, तो हम बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। उसके बाद आज हमारे लिए ऑनर की बात, हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, जो पूरे डिवीजन के वो अफसर हैं उनसे मुलाकात हुई। हमने उनको अपने इश्यूज़ बताए, उन्होंने ऑन द स्पॉट उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि विद इन 2 डेज़ आपका ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। उन्होंने हमारी कंप्लेंट सुनी, उन्होंने एक्सेप्ट की, तो हमारे लिए ऑनर की बात है सर। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है और मैं गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हूँ, टैप्टा का जो कॉलेज है। और आज हमारे कॉलेज के साथ ने हमें यहाँ पे विज़िट करवाया, और ये BFC ये हमारे लिए एक बिल्कुल नई इन्वेंशन थी। हमें आज से पहले इसका नहीं पता था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आके हमारे बहुत ज़्यादा माइंड जो था वो सेट हुआ कि जब हम अपनी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हमें अपने सर्टिफिकेट के लिए और पेपर्स अपना बिज़नेस रन करने के लिए हमें सारा एक ही फ्लोर के नीचे मिलेगा। और यहाँ पे जो इन्होंने इनके नुमाइंदे हैं और इनके जो मेंबर्स हैं जो सीट्स पे बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, और उन्होंने अपना एक जॉब के बारे में बताया और हमें समझाया कि आप इस तरह करेंगे और आपको इतना ख़वार नहीं होना पड़ेगा, डोर टू डोर नहीं जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है। हमने जो कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह इतना मसाइल नहीं थे, लेकिन हमारे कॉलेज में स्पोर्ट डे नहीं होता था, उसके लिए हमने कमिश्नर साहब से एप्लीकेशन दी। उन्होंने फ़ौरन एज इट इज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा कि हम आपके विद इन 2 डेज़ में आपके लिए आपके कमिश्नर से बात करेंगे और हम आपको स्पोर्ट के लिए ना चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और इंशाल्लाह आपके कॉलेज में स्पोर्ट डे भी होगा। फिर हमें कॉलेज के बाहर जो थोड़े से इशू थे, कमिश्नर साहब ने वो भी सुने, और उन्होंने कहा कि कल हमारा नुमाइंदा खुद विज़िट करेगा और सारे ही वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करेगा। जब हमारा इस BFC में वेलकम किया मैम कुरातुल्लाह ने, और फिर मैम ने हमें रिफ़्रेशमेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक दी हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगा, और मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से काउंटर टू काउंटर हमें सबका विज़िट करवाया। उसके बाद हम कमिश्नर साहब से मिले हैं, और कमिश्नर साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने हमारे मसले डिस्कस किए हैं, सुने हैं, उनको सॉल्व करने का प्रॉमिस भी किया है विद इन 2 डेज़ में, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद उन्होंने हमें एक अच्छी सी चाय पिलाई है और साथ में बिस्किट भी खिलाए हैं, और वो हमने चाय भी पिया, बिस्किट भी खाए हैं, और हमने बहुत इंजॉय किया। और माशाल्लाह ये हमारा टूर बहुत अच्छा गया। और BFC एक बेस्ट इदारा है जहाँ पे हमें कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सारे सर्टिफिकेट, सारे पेपर्स एक ही फ्लोर के ऊपर मिल जाएंगे। और यहाँ पे पुलिस वाले भी थे, पहले पुलिस वालों से डर लगता था, लेकिन जो यहाँ हैं वो तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे से बात किया और बहुत कोऑपरेटिव किया। नाजरीन, ये टैप्टा की तालिबात के बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के विजिट के दौरान हमारी मुलाकात इस बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की ओवरऑल इंचार्ज मोहतरमा सैयदा कुरातुल ऐन जाफरी के साथ भी हुई।
आइए आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये जो आज वफद आया हुआ था मैम आपके इसकी विजिट करने के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जी, तो इसकी बाबत कुछ बताएं कि आपने बच्चों को क्या विजिट करवाया। जी, ये टैप्टा की स्टूडेंट्स थी, ये कर रही थी मेकिंग और स्टिचिंग वगैरह जैसे बुटीक्स वगैरह। बाद में ये स्टूडेंट्स फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स थी। इन्होंने बाद में जाके अपना बिजनेस को स्टार्ट करना था, जैसे बुटीक वगैरह ही ओपन करेंगी या किसी इंडस्ट्री में जाएंगी, किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम करेंगी। इनको हमने विजिट करवाया था ताकि ये आने वाले कल में हमारा मुस्तकबिल है, इनको पता होना चाहिए कि इनको कौन सी फैसिलिटी हमारे सीएम साहब दे के जा चुके हैं और माशाल्लाह से अभी हमारे सेक्टर इंडस्ट्रीज इसको चला रहे हैं एहसान भुट्टा साहब। ये फैसिलिटी इनके लिए है कि ये कोई लाइसेंस लेना चाहें, कोई एनओसी लेना चाह रही हैं, कोई कारोबार करना चाह रहे हैं। चूँकि इन्होंने आफ्टर अपनी कंप्लीशन एजुकेशन अपने बुटीक ओपन करेंगी या किसी जगह पे कोई अपना कारोबार स्टार्ट करेंगी तो उनको उन एनओसीज के मुतालिक और लाइसेंस के मुतालिक हमने सारा विजिट करवाया बीएफसी का। जी। और ये बताएं कि बाद में आपने इन बच्चों को कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शिराजी साहब से भी मिलवाया। तो ये बच्चों की ख्वाहिश थी या आपने खुद ही उनको? जी, मैंने खुद से बच्चों को सर से मिलवाया। हम कमिश्नर साहब इस वक्त सैयद नवीद हैदर शिराजी साहब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं पूरे डिवीजन के लोगों के साथ। तो चूंकि ये बच्चियां थी, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल इनके हाथों में है, तो क्यों ना सर से मिलवाया जाता। सर ने इतने तरक्याती काम किए हैं गुजरांवाला शहर के लिए, माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी भी बनाई है, लिंक रोड बना दिया। और वो बच्चियों के कुछ मसाइल ऐसे थे, जब उन्होंने मुझे बताए, वो एक काउंटर था हमारा महकमा माहौलियात का, एक बच्ची ने उधर बात की कि हमारे घर के साथ एक फैक्ट्री है तो उसका शोर हमें बहुत आता है, तो वो कैसे बंद हो सकती है। तो मैंने कहा आप कमिश्नर साहब के पास जाएं, उनसे अपने मसाइल बयान करें। सर ने उनके मसले, इसलिए मैं बच्चियों को सर से मिलवाने लेके गई। सर ने बड़े हम्बल होके, बड़ा पोलाइट होके उनके सारे मसाइल सुने। इवन दो सर ने हमें भी नोट डाउन कर, मैं भी बैठी थी वहाँ पे, सर ने नोट डाउन करवाया और सर ने कहा कि इनका फ़ौरन से पहले इसका हल करेंगे। उनके ज़ाती कुछ मसाइल भी सर ने हल करने का हमें कहा, जो उनके एजुकेशन से रिलेटेड नहीं थे बल्कि उनके पर्सनल थे। जी, उनके पर्सनल थे, बिल्कुल बिल्कुल। सर ने उनका भी हल किया। सर ने सारे मसले सुने और उनके अगर इंस्टीट्यूट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अगर उनको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो सर ने वो भी उनसे प्रॉमिस किया कि इंशाल्लाह मैं दूर करूँगा। जी, ज़बरदस्त। नाजरीन, आपने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की मैनेजर मोहतरमा सैयदा कुरतुल ऐन जाफरी की बातें सुनी। बच्चों के लिए ये विजिट जो था बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का, ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था बल्कि इस हवाले से बड़ा एनकरेजियस भी था कि गुजरांवाला डिवीजन के सबसे बड़े ऑफिसर यानी गुजरांवाला की डिवीजनल इंतज़ामिया के हेड जनाब सैयद नवीद हैदर शिराजी जो कि कमिश्नर गुजरांवाला हैं, मोहतरमा ने बच्चों की उनके साथ भी मुलाकात करवाई और बच्चों ने कमिश्नर गुजरांवाला को अपने पर्सनल मसाइल जो हैं वो भी बताए और उन्होंने उसी वक्त अपने पीएसओ साहब को नोट करने का हुक्म दिया कि बच्चों के ये जो मसले हैं इनको ना सिर्फ नोट करें बल्कि इनका हल यकीनी बनाएं। तो मेरे ख्याल में हमारे ये जो आज के विजिटर्स थे, ये हमारी तालिबात और उनकी असातिज़ा, इनका ये विज़िट इंतहाई प्लेजेंट रहा होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए, मल्ला कट कुड़ते दे वट में चल मेले नू चलिए, हाय चल चल